हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मंथली ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वो एप्लीकेबल हो। आपके लिए क्या फिजिबल है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े से भी इंस्पायर होते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी समय हमें गुजारना होता है और हमें वहाँ पर कुकिंग भी करनी होती है। इसलिए मेरा मानना है उस जगह को काफ़ी मेहनत से सजाना चाहिए और काफ़ी ध्यान रखना चाहिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते वक्त, क्योंकि आपका मन भी वहाँ पर लगा रहेगा, तभी आप फ्रूटफुल हो पाएंगे। देसी घी रखने के लिए बहुत दिनों से मुझे एक पॉट चाहिए था, पर बहुत ही मुश्किल से ये पॉट मुझे ऑनलाइन अवेलेबल हुआ। ये मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है। किचन में अदरक और लहसुन रखने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मैं इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से चीज़ें ज़्यादा फ्रेश रह रही हैं। लुक्स के साथ साथ ये काफ़ी ट्रेंडी और काफ़ी हैंडी भी है। जो भी प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। सेरामिक के पॉट में मैं ज़्यादातर ग्रीन टी रख लेती हूँ। पिछले कई महीनों से मैं टी बैग का इस्तेमाल कर रही थी, पर उसके मुझे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, जिस वजह से मैंने इस हैबिट को बदलने की कोशिश की। किसी भी काम को अगर आप ब्यूटीफुली करेंगे और मन से करेंगे तो वो काम अपने आप में एक्सीलेंट हो जाता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। उस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन आइटम्स या प्रोडक्ट्स खरीदें और उसे आप बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करेंगे और आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ऑर्गेनाइज करने का, तो कोई भी प्लेस अपने आप में एक्सीलेंट रिफ्लेक्ट करेगा। आज की डेट में सोशल मीडिया को हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और अपने अपग्रेडेड वर्जन को शेयर भी करते हैं। इसी तरह से आपकी जो भी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, हमेशा से आपको शेयर करनी चाहिए, उसे एंजॉय भी करना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे शुगर में मैं रॉ शुगर इस्तेमाल करती हूँ। देखने में ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें की बहुत ही अच्छी आप कंज्यूम कर रहे हो, पर अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको बेहतर ही चुनना चाहिए। अगर ऑप्शन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ही मैं चुनना पसंद करती हूँ। और ये मेरा मानना है कि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हम थोड़ा सा भी लाइफस्टाइल में बदलाव कर पाते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को चुनने से पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए, इसके बाद ही प्रोडक्ट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं और अपनी अपने दावेदारी है, तो आपको उनमें से कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करके ही पता चल सकता है। वाइट सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा ठीक लगता है। सफ़ेद नमक को रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसलिए रिफाइनरी प्रोसेस में ब्लीचिंग के साथ साथ एंटी केकिंग एजेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से सफ़ेद नमक नेचुरल नहीं रह जाता। सफ़ेद नमक में सोडियम की भी भारी मात्रा होती है और ज़्यादा सोडियम का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकता है, खास तौर पर दिल के लिए। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। पिंक सॉल्ट में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करिए। इंडियन कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सिसमी ऑयल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपके पूर्वजों ने सालों से किस तरह की चीज़ें प्रयोग की हैं और जिसका इस्तेमाल वो सालों से करते आए हैं, उनमें किसी भी तरह की हानिकारक चीज़ होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। जैसे कि एम्स के डॉक्टरों ने भी ये बात कही है कि मस्टर्ड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खास तौर पर हार्ट पेशेंट के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6
भारी मात्रा में पाई जाती है और इस ऑयल की स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। भारत में तलने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी देर से आपने गौर किया होगा कि मेरे स्क्रीन पे बैक साइड में आपको एक रैक दिखाई दे रहा होगा। इस रैक में बहुत सारे जार रखे हुए हैं। इनमें उन सारे प्रोडक्ट्स को मैंने रखा है जो कि हेल्दी हैं और डेली मुझे चाहिए ही चाहिए होते हैं। टी कॉर्नर या कॉफ़ी कॉर्नर के अलावा एक और कॉर्नर आप डेवलप कर सकते हैं जो कि एक हेल्दी कॉर्नर के रूप में हो सकता है। और ये मेरा मानना है कि टी कॉर्नर या कॉफ़ी कॉर्नर से ज़्यादा सुकून आपको ये कॉर्नर देने वाला है। आप इतनी बात ज़रूर से समझते होंगे कि हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। जितने ही रॉ फॉर्म में हम चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, जितने ही रॉ फॉर्म में हम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वो हमारे लिए हेल्दी होगा, ये मेरा मानना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फूड ग्रेन की कमी की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे प्लानर्स ने जल्दी में प्रोडक्शन करने के लिए कुछ दूसरी नीतियों को अपनाया होगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन और सेल्फ रिलायंस हम बन गए फूड ग्रेन पर कुछ इसके साथ हमारी डीमेरिट्स भी हमारे साथ जुड़ गई, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां और हमारे हेल्थ इश्यूज दिन पर दिन बढ़ते ही चले गए। फिर से बैक टू अर्थ हमें पहुंचना पड़ रहा है। बैक टू अर्थ में हम उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल फिर से शुरू कर रहे हैं जो कि विदाउट केमिकल हो, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब जिसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ जैविक खेती के तौर पर इसे उगाया गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं और ये चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको ये बातें ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में आती हैं, वो काउंटर टॉप में ज़रूर से होना चाहिए। काउंटर टॉप पर इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपको कुकिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। काउंटर टॉप अगर बहुत छोटा है तो चीज़ों को हैंग करने पर बिलीव करिए, इससे आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। किचन एरिया अगर आपका डार्क है और आप उसे बदल नहीं सकते, जैसा कि रेंटेड अपार्टमेंट में होता है, तब आप कोशिश करिए जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं वो लाइट कलर के हों, जिससे कि आपका किचन स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे बावजूद वो क्लटर नहीं दिखाई देगा। घी में आप कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिलोना घी जो कि एक प्रोसेस्ड घी से काफ़ी अच्छा माना जाता है, पर ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली है। बिलोना घी बनाने की एक पद्धति है जिसमें गाय के दूध को उबालकर ठंडा कर लिया जाता है। दूध को एक मिट्टी के पात्र में 1 चम्मच दही के साथ मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है नेचुरल टेम्परेचर पर। इसके बाद दही को मथ कर उससे मक्खन निकाला जाता है। इसके बाद मक्खन को उबालकर पानी से इसे अलग किया जाता है। पीछे जो बच जाता है वो है शुद्ध देशी घी। दुर्भाग्य से आज की डेट में इस तरह से घी बनाने की पद्धति काफ़ी कम हो गई है। बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण क्वालिटी के साथ समझौता किया गया है और जिसकी वजह से इस तरह की लाइफस्टाइल का हमारे हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। गाय के दूध से बनाया गया घी जिसमें सिर्फ A2 बीटा कैसीन और प्रोटीन होता है, वह आयुर्वेदिक A2 घी कहलाता है। और जिस गाय के दूध से घी बनाया जाता है और उसमें A1 बीटा कैसीन पाया जाता है, उसे A1 घी कहा जाता है। और हमारे शरीर के लिए A2 देसी घी ज़्यादा बेहतर माना गया है। वैदिक काल से ही घी की महत्वता भारतीय संस्कृति में मौजूद है। घी में हाई हीटिंग पॉइंट भी होता है जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के बावजूद भी खाना जहरीला नहीं बनता, जैसे कि दूसरे ऑयल्स में देखने को मिलता है। घी का हीटिंग पॉइंट 500 डिग्री तक के आसपास हो जाता है, जबकि दूसरे ऑयल में 350 डिग्री ही रहता है। मंथली ग्रॉसरी
अरेंज करने के बाद भी अगर कुछ बचे हुए प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, उसके लिए अलग से एक कंटेनर रखिए। किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए पूरी तरह से रिलीजियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। बस आपकी जो मूवमेंट है या आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेंटेड अपार्टमेंट होने के बावजूद भी मैंने अपने किचन को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है, क्योंकि मेरा मानना है जहाँ पर आप रहते हैं वही आपका घर होता है। समय के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है। इसलिए प्रेजेंट में रहकर ही चीज़ों को करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। भविष्य की बातें भविष्य पर छोड़ देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। प्लास्टिक कंटेनर की जगह सिरामिक जार, स्टेनलेस स्टील या फिर ब्रास या कोई भी मेटालिक चीज़ें इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है किचन के लिए, क्योंकि किचन में आप कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टार और बहुत ज़्यादा ऑयल एक जगह से दूसरी जगह चिपकते रहते हैं और इसकी क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है। सिरामिक जार्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्लीनिंग पर्पस से। बड़े आसानी से इसे बहुत थोड़े से समय में क्लीन किया जा सकता है। आपको जो भी कलर पसंद आता हो, आपको जो भी कलर ज़्यादा भाता हो, आप उससे रिलेटेड आप एक कलेक्शन बना सकते हैं इन जार्स का, और आप इसी तरह से एक कॉर्नर डेवलप कर सकते हैं। सिरामिक जार्स के इन कलेक्शन में आपको एक कॉमन चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी। सभी का बैकग्राउंड वाइट है और ज्योमेट्रिक पैटर्न का भी इस्तेमाल किया है, और जार्स के जो लीड हैं वो वुडन रखे हैं मैंने। किचन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठे रखना होता है हमें, और हमें याद भी रखना होता है। ये एक तरह का चैलेंज भी है। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप एक तरह की ज़रूरतों की चीज़ों को इकट्ठे रखें, यानी कि फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि छोटी प्लेट्स एक इकट्ठे रख लीजिए, या फिर छोटे कंटेनर एक साथ रखिए, बड़े कंटेनर एक साथ रखिए। स्पून्स जो है उसमें भी आप अलग अलग रख सकते हैं, छोटे स्पून एक जगह, बड़े स्पून एक जगह। इस तरह से आप अलग अलग एरिया में उसे डिवाइड कर सकते हैं। आपके किचन में बहुत सारे ऐसे जार्स भी होंगे जो कि एयर टाइट नहीं हैं। ऐसे जार्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन चीज़ों को रखने में जिनमें एयर जाने से कोई भी मुश्किल नहीं आती है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसका कंजम्पशन आप जल्दी ही कर लेने वाले हैं। ऐसा ही एक जार मेरे पास है, और इस जार का इस्तेमाल मैं चॉकलेट्स रखने में इस्तेमाल में लेती हूँ। ये चॉकलेट्स ऑलरेडी पैकेट में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। काउंटर टॉप हो या टेबल टॉप हो, इसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है। साथ ही साथ ऐसे क्लटर्स को इकट्ठे रखने में आपकी मदद करते हैं। जितने भी जार्स आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोसेस से मंगाए गए हैं, कुछ लोकल्स भी मैंने परचेज़ किया है। सिरामिक प्रोडक्ट्स ये ड्यूरेबल तो बिल्कुल नहीं होते, बट समय के साथ इस्तेमाल करने से ये पता चला है कि ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। अगर आप इस्तेमाल थोड़े से तरीके से करें तो ये सालों साल तक आपके पास बने रहते हैं। और अगर आपको ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पसंद है तो आप ब्रास या ब्रोंज के प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ लॉन्ग होगी, जिसका रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो 2 तरह के बास्केट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और ये बेंत से बनाए गए हैं। ये काफ़ी स्टडी हैं, ये सालों साल नहीं 10 साल 20 साल तक चल जाते हैं। ये पुराने समय में इसे अनाज रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। मैंने इन दोनों बास्केट का इस्तेमाल निक नैक चीज़ों को रखने में, यानी कि जंक्स को रखने में यूज़ में लिया है। बच्चों के रिच में होने के वजह से बच्चे इसे आसानी से निकाल लेते हैं। अगर बच्चा जंक्स खाना ज़्यादा पसंद करता है तो इस टिप को आप अवॉइड कर सकते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए। राइस रखने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया है जिसे बंजारा मार्केट से मैंने परचेज़ किया था। ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल में आ रहा है। ज़्यादातर मसाले मेरे डीप फ्रिज या फिर नॉर्मल फ्रिज में रखे हुए होते हैं। फ्रिज में रखने की वजह से इनकी अरोमा और इनकी फ्रेशनेस बनी रहती है।
और डीप फ्रिज में ये स्पेस बिल्कुल खाली जाता था। इस स्पेस को भी मैंने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल में ले लिया है। स्क्रीन पे जो जार आप देख रहे हैं, इसे मैंने क्रिसमस पे लिया था डेकोरेटिव पीस के तौर पर, और इसका इस्तेमाल मैं कुछ कैंडीज़ को रखने में इस्तेमाल में लेती हूँ। प्रोडक्ट्स को देखकर एक एलिगेंट लुक दिखाई पड़ना चाहिए, तब आप उस प्रोडक्ट्स को खरीदिए। बट पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन टूर के तौर पर नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल टिप जो ये होता है कि किसी भी सिमिलर प्रोडक्ट को इकट्ठे एक साथ रखना, और साथ ही साथ बास्केट का चुनाव करना। किस तरह के प्रोडक्ट के लिए किस तरह का बास्केट आपको लेना चाहिए, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। जैसा कि डिफरेंट टाइप के सॉसेस को एक साथ इकट्ठे रखने के लिए हाइट वाले कंटेनर का इस्तेमाल किया है। एक और प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने काफ़ी पहले लिया था, इसका इस्तेमाल मैं कुछ और एक्स्ट्रा जार्स को रखने में इस्तेमाल में लेती हूँ। जैसे कि ये कुछ ग्लास के जार्स, ये जार्स बेसिकली रीयूजेबल जार्स हैं। इन जार्स में घी हुआ करते थे और इसको मैंने इस्तेमाल करने के बाद रीयूज़ कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से हमें बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।